इस कहानी की शुरुआत होती है इनोला होम्स से, जिसने घर छोड़कर अब लंदन में अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल ली है। यहाँ हम देखते हैं कि वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर लोगों को अपनी सर्विसेज देती है, लेकिन शुरुआत में उसके पास ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आते थे और जो एक दो लोग आते भी थे वह सिर्फ शर्लॉक होम्स से मिलने की उम्मीद लेकर आते थे। अब क्योंकि शर्लॉक एक बहुत मशहूर डिटेक्टिव थे, इसी वजह से इनोला के ऊपर से शर्लॉक का साया हट ही नहीं रहा था और लोग उसे शर्लॉक की असिस्टेंट या फिर एक तरह से उनकी स्टूडेंट समझते थे। साथ ही यह भी सोचते थे कि आज तक जो भी एक दो केस इनोला ने सॉल्व किए हैं वो भी उसने शर्लॉक की मदद की वजह से किए हैं। ऐसे ही करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। जब एनोला को इतने दिनों तक कोई भी क्लाइंट नहीं मिलता तो वह अपना ऑफिस बंद करके लंदन छोड़ने का फैसला कर लेती है। इसके बाद वह अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी एक दिन उसके पास एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम बेसी था। उसकी बड़ी बहन सारा चैपमैन काफ़ी दिनों से लापता थी और इसी वजह से वह इनोला से मदद मांगने आई थी। इनोला बेसी का केस लेने के लिए मान जाती है और उसके साथ उसके घर जाती है। वहाँ इनोला को पता चलता है कि बेसी और उसकी बहन माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करती थी। साथ ही वे दोनों फैक्ट्री में काम करने वाली बाकी सभी लड़कियों के साथ हंसी मजाक में रहती थी। इसके बाद बेसी एनोला को बताती है कि सारा उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि उसे गोद लिया गया था। तभी वहाँ मे भी आ जाती है जो सारा के साथ उसी फैक्ट्री में काम करती थी। उसके हाव भाव से साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह इनोला के वहां आने से कुछ खास खुश नहीं थी। इसके बावजूद इनोला घर में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। तभी उसे वहां एक जला हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर 12 मार्च का तारीख लिखा था। इसके बाद वह बेसी से उस तारीख के बारे में पूछती है, लेकिन बेसी को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। इसके बाद इनोला सारा से जुड़े कुछ और सबूत जुटाने के लिए अगले दिन एक गरीब लड़के का भेष धारण करके बेसी के साथ उस माचिस बनाने वाली फैक्ट्री में काम करने जाती है। जब एनोला वहां पहुंचती है तो वह देखती है कि फैक्ट्री में जाने से पहले एक आदमी वहां आने वाली सभी लड़कियों के मुंह की जांच कर रहा था। जब एनोला उससे पूछती है कि ये सब किस लिए हो रहा है तो वह उसे बताता है कि वहां काम करने वाली लड़कियों में टाइफस नाम की बीमारी फैल गई है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियों की जान भी जा चुकी है। कुछ देर बाद इनोला बाकी सभी के साथ काम करना शुरू कर देती है। तभी उसकी नज़र एक ऑफिस पर पड़ती है और सबूत जुटाने के लिए इनोला सबसे छुप छुप कर उस ऑफिस में चली जाती है, जहां थोड़ा ढूंढने पर उसे ऑफिस का रजिस्टर मिलता है। वह देखती है कि उस रजिस्टर के कुछ पन्ने फटे हुए थे। थोड़ा और तलाश करने पर उसे माचिस का एक डिब्बा मिलता है जिसमें माचिस के मसाले का रंग लाल था। यह देखकर इनोला को काफी अजीब लगा, क्योंकि फैक्ट्री में जो भी माचिस बनाई जाती थी उन सभी पर लगे मसाले का रंग सफेद होता था। इसके बाद इनोला ऑफिस से बाहर आ जाती है, जहाँ वह देखती है मैं उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। इसी वजह से फैक्ट्री का समय खत्म होते ही इनोला मे का पीछा करती है, क्योंकि उसे शक था कि वह सारा के बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानती है। मे का पीछा करते करते इनोला एक डांस थिएटर में पहुंचती है, जहां मे और सारा पार्ट टाइम काम किया करते थे। इसके बाद इनोला वहां रखी सारा की चीजों पे जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। तभी उसे वहां एक कार्ड मिलता है जो देखने में ऐसा लगता है जैसे वह किसी प्रेमी ने लिखा हो। उस कार्ड में इनोला को एक कविता लिखी मिलती है। इसके बाद वह उस कार्ड को लेकर थिएटर से बाहर निकल आती है और थोड़ी ही दूरी जाने पर उसे अपना भाई शर्लॉक मिलता है, जो काफी नशे में था और ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए इनोला उसे सहारा देकर घर तक लेकर जाती है। घर पहुंचकर वह देखती है कि उसका पूरा घर बिखरा पड़ा है। तभी इनोला की नज़र शर्लॉक के घर की दीवार पर पड़ती है, जहां उसके कई सारे केसों की जानकारी लिखी हुई थी। अगली सुबह इनोला एक गार्डन में बैठी होती है, जहां उसे विस्काउंट ड्यूक्सबरी मिलता है, जो इनोला के केस में उसकी मदद करना चाहता था। लेकिन इनोला इस केस के लिए किसी से भी मदद नहीं लेना चाहती थी, इसलिए ड्यूक्सबरी निराश होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद इनोला उस कविता को ध्यान से समझने की कोशिश करती है और तभी उसे पता चलता है कि वह कोई कविता नहीं बल्कि किसी घर का पता है। जैसे ही इनोला उस पते पर पहुंचती है तो उस घर को देखकर वह समझ जाती है कि घर विलियम का है, जो माचिस बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक का बेटा था और साथ ही सारा का बॉयफ्रेंड भी। तभी इनोला को उसी घर में दिखाई देती है जिसके पेट में किसी ने चाकू मार दिया था। इनोला मे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
मरते मरते भी मे इनोला को एक पेपर देकर जाती है। उसी समय अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है, जहाँ सुपरिटेंडेंट ग्रेल इनोला को मे के मर्डर के आरोप में अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इनोला उसे चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते सीधे अपने भाई शेरलॉक के घर पहुँच जाती है। जब शेरलॉक इनोला से उसके केस की सारी डिटेल्स पूछता है तो इनोला पहले शेरलॉक से उसके केस के बारे में जानना चाहती है। तब शेरलॉक बताता है कि एक आदमी कुछ अमीर लोगों के पैसे को चुरा रहा है, जिसे वह 27 अलग अलग बैंक अकाउंट्स से घुमाते हुए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है। साथ ही उस चोर को यह भी पता है कि शेरलॉक इस केस पर काम कर रहा है और इसलिए वह शेरलॉक के लिए ही हर जगह कुछ न कुछ सुराग छोड़ देता है। लेकिन वह इतना शातिर है कि आज तक उसने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जिससे उसे पकड़ा जा सके। इसके बाद एनोला भी अपने केस के बारे में शेरलॉक को सब कुछ बताती है। जब शेरलॉक को पता चलता है कि पुलिस उसकी बहन को एक मर्डर केस में पकड़ना चाहती है तो वह एनोला को सलाह देता है कि वह फिलहाल उसके घर में ही रहे। एनोला इसके बाद शेरलॉक विलियम्स के घर जाकर छानबीन शुरू कर देता है। सारी तलाशी लेने के बाद शेरलॉक को यकीन हो जाता है कि उसका और एनोला का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर न्यूज़पेपर के जरिए एनोला को पता चलता है कि 12 मार्च को विलियम के घर पर एक पार्टी होने वाली है। तभी उसे समझ में आता है कि सारा के घर पर जो जला हुआ कागज का टुकड़ा मिला था वह इसी पार्टी की ओर इशारा कर रहा था। इसी वजह से एनोला उस पार्टी में जाने का फैसला करती है, जहां वह देखती है कि उस पार्टी में विस्काउंट ट्यूक्सबरी भी आया हुआ था। तभी एनोला को वहां मे नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो बार बार विलियम से बात करने की कोशिश कर रही थी। इसके कुछ देर बाद एनोला विलियम के साथ डांस करने के बहाने उससे सारा के बारे में पूछती है। तब भी विलियम उसे बताता है कि इस बारे में बात करने के लिए वह उससे पार्टी के बाद मिले। पार्टी के बाद जब एनोला विलियम्स का इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ ट्यूक्सबरी आ जाता है और उसके साथ ही विलियम भी वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन इससे पहले कि एनोला विलियम से कुछ बात कर पाती तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और एनोला को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। उधर शेरलॉक भी बैंक वाले केस की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। तभी उसे पता चलता है कि जिन 27 बैंक अकाउंट्स में पैसे भेजे गए हैं वे सभी उसी माचिस बनाने वाली फैक्ट्री के आसपास जुड़े हुए हैं। साथ ही उसे एक नाम मिलता है, मोरियार्टी। इसके थोड़ी ही देर बाद शेरलॉक को अपनी बहन के गिरफ्तार होने की खबर मिलती है। वह सुपरिटेंडेंट ग्रेल से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसकी बहन बेगुनाह है। असल में शेरलॉक को शक था कि ग्रेल और उसके साथियों ने मिलकर मे का खून किया है और इल्जाम एनोला पर डाल दिया है। लेकिन तभी ग्रेल उसे बताता है कि चाकू पर एनोला के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसीलिए अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद एनोला को जेल में डाल दिया जाता है। शेरलॉक अपनी बहन को बचाने के लिए मदद मांगने जाता है और कुछ ही समय बाद ट्यूक्सबरी और एनोला की मां यूडोरिया होम्स मिलकर एनोला को जेल से भगाने में मदद कर देते हैं। अब एनोला को पूरा केस थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। वह सबसे पहले बेसी के घर जाती है, जहां उसका ध्यान एक पौधे पर जाता है जिसमें माचिस का लाल रंग वाला मसाला मिला हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एक और पौधे में सफेद रंग का मसाला मिला हुआ था। दोनों में फर्क सिर्फ इतना था कि सफेद मसाले वाला पौधा मर चुका था। तब एनोला को समझ में आता है कि असल में मे और सारा इस बात का पर्दाफाश करने वाली थी कि वर्कर्स की मौत टाइफस से नहीं बल्कि उस सफेद केमिकल की वजह से हो रही थी, क्योंकि सफेद मसाले वाली माचिस बनाने में फैक्ट्री का कम खर्च आता था। इसीलिए पैसों के लालच में वे अपने वर्कर्स की जान की भी परवाह नहीं कर रहे थे। खैर, अब मदद मांगने के लिए एनोला ट्यूक्सबरी के घर जाती है। वहाँ ट्यूक्सबरी अपने प्यार का इजहार करता है। तभी वहाँ सिसिली आ जाती है और ट्यूक्सबरी किसी तरह उसे वहाँ से भेज देता है। सिसिली के जाने के बाद एनोला उसके बारे में ट्यूक्सबरी से पूछती है। वह बताता है कि सिसिली असल में कुछ वर्कर्स के अधिकारों के लिए लड़ रही है और उसके पास कुछ भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सबूत है। अब धीरे धीरे केस की सारी गुत्थियाँ एनोला के दिमाग में सुलझने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि सिसिली ही असल में सारा है, जो अपनी जान बचाने के लिए सिसिली बनकर रह रही है। इसके बाद कुछ और सबूत इकट्ठा करने के लिए ट्यूक्सबरी और एनोला उस माचिस की फैक्ट्री में जाते हैं, जहां अचानक उन्हें शेरलॉक मिल जाता है। शेरलॉक बताता है कि उसका केस भी उसे इसी फैक्ट्री तक लेकर आया है और दोनों के केस आपस में जुड़े हुए हैं। वे दोनों फैक्ट्री की तलाशी लेते हैं और तभी वहाँ उन्हें विलियम की लाश मिलती है, जिसके पास वही पेपर पड़ा था जो एनोला को मे के पास से मिला था। तब एनोला और शेरलॉक को समझ में आ जाता है कि वह पेपर असल में एक नक्शा है। उसी नक्शे के सहारे वे दोनों डांस थिएटर पहुंचते हैं, जहां सारा और मे पार्ट टाइम काम करती थी।
थोड़ी तलाश के बाद उन्हें सारा द्वारा चुराए गए सभी कागजात मिल जाते हैं जिनमें फैक्ट्री के गलत कामों के सबूत मौजूद थे। तभी वहाँ सिसिली भी आ जाती है और सबको बताती है कि वही सारा है, लेकिन तभी ग्रेल वहाँ पहुँच जाता है और उसने बेसी को चाकू की नोक पर पकड़ा हुआ था। जैसे ही ग्रेल का ध्यान थोड़ा भटकता है, बेसी उसके हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद ग्रेल और उसके आदमी एनोला और उसके साथियों से लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई के दौरान ग्रेल ऊंचाई से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी वहां शेरलॉक के बुलाने पर सरकार के मंत्री लॉर्ड मैकइंटायर पहुंचते हैं, जो एनोला को केस सुलझाने के लिए शाबाशी देते हैं, लेकिन साथ ही वे अपने आदमियों से शेरलॉक को कागजात की चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। तब शेरलॉक बताता है कि ग्रेल ये सब किसी और के कहने पर कर रहा था और इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मोरियार्टी यानी मीरा ट्रॉय थी, जो मंत्री मैकइंटायर की सेक्रेटरी थी। क्योंकि जो पेपर सारा ने चुराए थे उनमें हिसाब किताब की सारी जानकारी मौजूद थी, जिसके जरिए पैसों की धांधली की जा रही थी। इसलिए मीरा ट्रॉय ने ग्रेल को सारा से पैसे लाने के लिए हायर किया था। इसके बाद मीरा ट्रॉय इस बात को मान लेती है और अपना गुनाह कबूल कर लेती है। वो बताती है कि क्योंकि वह एक औरत थी इसलिए उसे हमेशा दबा कर रखा गया और इसी वजह से उसने अमीर लोगों के पैसे चुराने की योजना बनाई। मीरा ट्रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन मंत्री मैकइंटायर उन कागजातों को जला देता है, जिससे सफेद केमिकल से हो रही मौतों का सबूत भी खत्म हो जाता है। इसलिए सारा अगले दिन फैक्ट्री में जाकर सभी वर्कर्स को सच बता देती है कि उनकी मौत टाइफस से नहीं बल्कि उस सफेद केमिकल की वजह से हो रही है। इसके बाद सभी वर्कर्स हड़ताल पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एनोला अपनी एजेंसी दोबारा खोलती है। शेरलॉक उसके साथ पार्टनरशिप करने का ऑफर देता है, लेकिन एनोला उसे ठुकरा देती है क्योंकि वह अपने भाई की छाया में नहीं जीना चाहती। अंत में शेरलॉक अखबार में पढ़ता है कि मीरा ट्रॉय जेल से भाग गए। तभी उसके दरवाजे पर एक खटखटाहट होती है और उस दरवाजे के उस पर रहता है जॉन वॉटसन, जो आगे चलकर शेरलॉक का एक बहुत ही अच्छा दोस्त बनने वाला है। तो ये थी एनोला होम्स पार्ट 2 की पूरी कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पार्ट 3 इसकी आ गई तो एक्सप्लेन करते हुए।